Namaskar. Welcome to Spoken English class. Are you ready for English spoken course? Today is the first day. So are you excited for the class? Okay, I know you are excited. So let's start the class. इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उड़िया एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। जब हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं, कन्वर्सेशन का मतलब है एक दूसरे से बात करना। इसका मतलब है हम जिस भी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, सामने वाले को वो समझ में आना चाहिए। अगर वो सामने वाला समझे ही ना तो उससे क्या फ़ायदा बोलने का। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सामने वाले को वो समझ में आना चाहिए। हम लोग सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया के जो लोग होते हैं वो सिंपल इंग्लिश ही बात करते हैं, तो हम सिंपल इंग्लिश ही सीखेंगे जिससे सामने वाला हम क्या बोलना चाहते हैं उसको समझ में आ जाए। तो ये जो इंग्लिश बोलना आप मेरे से ही क्यों सीखे? यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप मेरे थ्रू क्यों सीखेंगे? क्योंकि मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ। जो इंग्लिश है ना, उसको सीखने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अपना कान खुले रखना। 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। लिसन, स्पीक एंड रिपीट। लिसन का मतलब है अगर सामने से कोई आपको कुछ बोल रहा है, पहले सुनो उसकी बात को अच्छे से समझो, फिर उसके बाद उसकी बात का रिप्लाई दो, दैट इज स्पीक। और उसके बाद फिर रिपीट करो, दैट मीन्स लिसन स्पीक, लिसन स्पीक। इस तरह से आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं जो कि इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज़ लर्न न्यू वर्ड्स। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज में वर्ड्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोलना है कि मुझे राइस खाना है, तो ये जो चावल है ना उसको इंग्लिश में राइस बोलते हैं। तो अगर ये नहीं पता है तो फिर हम इंग्लिश में उस चीज़ को कैसे बोलेंगे? तो हमें हमारा वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा का सारा वर्ड सीख लो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे करके एक दिन में एक वर्ड ही सीख लो, दैट इज़ एनफ। तो हमें हमारा वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार हम बोलना स्टार्ट कर दे, हम बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और एक दिन देखना हम पूरा परफेक्टली बोलना सीख जाएंगे। तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए कुछ थोड़े मोड़े ग्रामर की ज़रूरत है। तो हम जो 1 मंथ का हमारा जो कोर्स रहेगा, इसमें हम क्या क्या ग्रामर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें जो भी ग्रामर्स है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और सिंपल इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर्स यूज किए गए हैं। ये जो कंटेंट्स मैंने बनाया है इसको बहुत सोच समझकर मैंने बनाया है, ताकि 1 मंथ्स में कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान इजीली सिंपल इंग्लिश बोल पाएगा। तो उसे जो थोड़ा बहुत ग्रामर चाहिए, तो नंबर 1 आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए, फिर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पर्सन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कन्वर्सेशन में ना आप जिसके साथ बात कर रहे हो उसको आप कैसे इंग्लिश में इंडिकेट करोगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सिंपल होता है पर इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्ब। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और टाइप्स ऑफ मेन वर्ब के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा 50% स्पीकिंग कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन से सब्जेक्ट के पास कौन सा वर्ब लगाना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब जो सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो उसको कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप बोल सकते हो। देखो, हम तो इतना ट्रेंड है नहीं, हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में बोलना। तो हमें क्या है ना, सिंपल सिंपल वर्ड्स बोलना है। तो हम ये नाउन, टाइप्स ऑफ पर्सन, वर्ब, इसको लगा के छोटे छोटे सेंटेंस में हम जो बोलना चाहते हैं हम उसको कन्वे करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इज टेंस। ये तो मास्टर है, मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज का ये मास्टर है। अगर कोई बच्चा टेंस में क्लियर हो गया, को मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, उसको बोलने में, इंग्लिश की लैंग्वेज बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना इतना सा ग्रामर अगर आपने ठीक से समझ लिया तो
तो फिर आप, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंटली ये जो क्लास है इसको कवर कर लोगे ना 1 मंथ तक, मैं गारंटी दे रही हूँ 1 मंथ के बाद आप इंग्लिश में पक्का बात करना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा मैं जो 1 मंथ के कोर्स में है वो ग्रामर तो हमने देख लिया, इतने ही हमें 8 चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं और ये बहुत इजी है। वर्कशीट के साथ, पिक्चर के साथ मैं सब शो करवा दूंगी और तुम्हें मेमोराइज भी करवा दूंगी। नेक्स्ट इज़ वोकाबुलरी। हमने पहले से देख लिया था, वोकाबुलरी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना वहीं पे अटक जाएंगे हम। ज़्यादातर जो अटक जाते हैं ना, इसी में ही अटक जाते हैं। अगर हमें उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर नहीं पता है, उस चीज़ में हम अटक जाएंगे। तो हम जो डेली, जो हम नॉर्मली जो यूज करते हैं जो वर्ड्स, पहले उससे स्टार्ट करेंगे। उस फर्स्ट वो हमारा वोकाबुलरी स्ट्रांग हो जाए, फिर हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। नेक्स्ट इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करेंगे बोलना एक दूसरे के साथ, हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मंथ के बाद आप पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डेली यूज्ड वर्ड। कुछ डेली यूज्ड वर्ड्स है जो कि हम रिपीटेडली बात करते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो आज, तो नेक्स्ट क्लास से हम नाउन के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।